चमक पर जंग का साया मंडरा रहा है। क्या खाड़ी का नीला आसमान अब मिसाइलों की आग से दहकने वाला है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आ रही है। आज 8 मई 2026 की तारीख इतिहास में एक डरावनी गूंज के साथ दर्ज हो रही है। पूरे यूएई में इस वक्त मोबाइल फोन इमरजेंसी अलर्ट से थरथरा रहे हैं और आसमान इंटरसेप्शन की रोशनी से नहाया हुआ है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि देश पर एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल हमला हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और घातक आत्मघाती ड्रोन एक साथ यूएई के सरहदों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीएमए यानी नेशनल इमरजेंसी अथॉरिटी ने साफ कह दिया है, घरों के अंदर रहे। जो धमाके लोग सुन रहे हैं वो जमीन पर गिरने वाली मिसाइलें नहीं बल्कि यूएई की अभेद वायु रक्षा प्रणाली यानी थाड और पेट्रियोट की कामयाबी है, जो आसमान में ही दुश्मन को राख कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या ईरान वाकई दुबई को निशाना बना रहा है? जानकारों का मानना है कि तेहरान का गणित बहुत सीधा और क्रूर है। वजह नंबर 1, यूएई में मौजूद अमेरिकी और इजरायली सैन्य तालमेल। वजह नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच हुई ताजा झड़प। ईरान इसे केवल एक देश पर हमला नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक चेतावनी मान रहा है। संदेश साफ है, अगर आप अमेरिकी सेना को जमीन देंगे तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये खतरा केवल कागजों पर नहीं है। पिछले कुछ दिनों में फुजेरा के तेल क्षेत्रों पर जो ड्रोन हमले हुए उनमें आग लगी और दुखद बात यह है कि वहां भारतीय नागरिक भी घायल हुए। यानी ये आग अब केवल मिडिल ईस्ट की नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया और हम पर भी पड़ रहा है। तो कब तक ईरान यूएई पर हमला करेगा? क्या ईरान ट्रंप की डील पर साइन करेगा या फिर ये युद्ध आमने सामने की जंग बनकर रह जाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। अभी 8 मई 2026 को पूरे संयुक्त अरब अमीरात यूएई में फोन आपातकालीन अलर्ट के साथ गूंज रहे हैं। खाड़ी के ऊपर का आसमान अवरोधों यानी इंटरसेप्शन से रोशन हो रहा है और यूएई रक्षा मंत्रालय ने अभी पुष्टि की है, हम मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। सवाल जो अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या ईरान वास्तव में दुबई को निशाना बना रहा है? यहाँ वो है जो हम जानते हैं। यूएई वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और यूएवीज का मुकाबला कर रही है। यूएई के राष्ट्रीय आपातकालीन प्राधिकरण एनसीईएमए ने निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और केवल आधिकारिक चैनलों का पालन करने के लिए कहा है। वे विस्फोट जो लोग सुन रहे हैं और फिल्मा रहे हैं, अधिकारियों का कहना है कि वे सफल अवरोध हैं, न कि जमीन पर कोई हमला। इस हफ्ते ये पहली बार नहीं है। अकेले 4 और 5 मई के बीच यूएई रक्षा बलों ने लगभग 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 3 क्रूज मिसाइलों और कई ड्रोनों को मार गिराया। लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा है। हमलों की संख्या अधिक है, अलर्ट की आवाज़ तेज है और ये ईरान और अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में गोलीबारी के कुछ ही घंटों बाद हो रहा है। तो दुबई क्यों? यूएई क्यों? ईरान का गणित क्रूर लेकिन सरल है। तेहरान यूएई विशेष रूप से अबू धाबी को इस क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली सैन्य गठबंधन के साथ गहराई से जुड़े हुए देखता है। खबर है कि यहाँ अमेरिकी पेट्रियट और थाड बैटरियां संचालित हैं। अमीराती बंदरगाहों और हवाई क्षेत्र का उपयोग उन अभियानों का समर्थन करने के लिए किया गया है जिन्हें ईरान शत्रुतापूर्ण मानता है। और कुछ ही दिन पहले फुजैरा तेल और पेट्रोलियम क्षेत्र पर एक ड्रोन हमला हुआ था, आग लग गई थी। घायलों में भारतीय नागरिक भी शामिल थे। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसका दावा नहीं किया है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। ईरान केवल जलडमरू मध्य में अमेरिकी नौसेना से नहीं लड़ रहा है, वो हर खाड़ी देश को एक संदेश भेज रहा है जो अमेरिकी सेना की मेजबानी करता है। आप भी सुरक्षित नहीं हैं। यूएई की बहुस्तरीय सुरक्षा, पेट्रियट, थाड और संभावित अमेरिकी सहयोगी समर्थन अपना काम कर रही है। लेकिन प्रत्येक अवरोध एक रिस्की भरा जुआ है। यदि एक मिसाइल भी निकल गई, एक तेल टर्मिनल में आग लग गई या एक टैंकर डूब गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। फिलहाल रेखा पार नहीं हुई है। दुबई मलबे में नहीं बदला है, बुर्ज अभी भी खड़ा है। लेकिन मिसाइलें असली हैं, ड्रोन असली हैं, अलर्ट असली हैं और ईरान खाड़ी देशों की सुरक्षा का परीक्षण कर रहा है और ईरान दुबई पर गोलाबारी कर रहा है कि बीच का अंतर हर लॉन्च के साथ कम होता जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.